बताओ। हाँ तो बच्चे उतने ही होने चाहिए जितने मैं पाल सकता हूँ। अब सरकार किस पे रात को किस पे बैन लगाएगी? आज के डेट में मेट्रो में चढ़ जाओ तो वहाँ जगह नहीं मिलता, बस में चढ़ जाओ वहाँ बैठने की सुविधा नहीं है, कहीं मार्केट में चले जाओ तो कहीं भी चले जाइए आप, कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा इतनी। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं देश के सामने तो मोदी जी को ला नहीं रहे। कुछ परिस्थितियाँ हैं उनके सामने। अब जैसे ही वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि मोदी जी इस कानून को अवश्य ले। पैदा कम ही हो रहे हैं। हाँ, पहले के लोग तो 4 लड़के पैदा करके छोड़ दिया, 4 लड़की पैदा करके छोड़ दिया, अब 2 बालक में सबकी फटी पड़ी। होने से होता तो अभी तक हो गया होता ना, इतना जागरूक कितना करेंगे। नहीं, कितना नसबंदी भी हुई थी, कुछ हुआ, कुछ कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, फिर वैसे कानून होना चाहिए ना कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो कोई भी सुरक्षा उतने ही होने चाहिए जितने मैं पाल सकता हूँ। मेरे पास कमरे तो 2 हैं और मैं बच्चे कर दूं 4 है तो 2 को पड़ोसियों के घर सुबह नहीं जाऊंगा। शादी वाला पहले तो देखेगा घर आके भाई इसके पास क्या है। मैं खुद किराए पे रहता हूँ, मेरे 8 बच्चे पैदा हो जाएं और वो मकानदार कहेगा भाई घर से बाहर हो ले, ये 8 बच्चे मेरे से नहीं संभाले जाते हैं। तो आदमी को अपनी अकल तो लड़ाएगा। जब भाई केजरीवाल का नारा लग रहा है उधर, केजरीवाल से कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल पर भी बात हो, यहाँ जनसंख्या पर बात हो रही है, पॉपुलेशन पर बात। जिसकी शादी करे माँ बाप उसको ये देखे बेटे मेरे बेटे में अकल है या नहीं है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, बस बात खत्म हुई। मेरे 4 बच्चे हो जाए, मैं शादी करने के लायक एक की नहीं हूँ तो मुझे भी देखना चाहिए। तो आम जनता अगर इस बात को नहीं समझ पा रही है तो सरकार सख्ती से कानून क्यों नहीं ला पा रही है? अब सरकार किस पे रात को किस पे बैन लगाएगी? आप मेरी बात सुनो, आपके पास सरकार बैठ जाएगी। सरकार ने जब रात को आकर के नोटबंदी बंद कर दिया रातों रात, तो फिर इसको क्यों नहीं एक मिनट मेरी बात सुनो। नोटबंदी एक अलग इशू है और जनसंख्या एक अलग इशू है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर सरकार इस प्रकार की नीति लाए कि 2 से अधिक अगर बच्चे हो जाए तो उन्हें सरकारी सुविधा न दिया जाए, तो शायद कुछ लोगों में अवेयरनेस जगे। भाई वो तो देखो, बच्चा अगर स्कूल में काम नहीं करता तो उसको शिक्षक ये कहता भाई कल नहीं आया ना तो तेरे को मुर्गा बनाएंगे, तो ऐसे तो बोलेगा ही और क्या है। अब इस भाई ने कोई काम नहीं करा तो इसका मालिक क्या कहेगा, भाई कल मैं तेरे को काम नहीं दूंगा, तूने आज ये काम ठीक नहीं करा, तो इसमें क्या बात होगी? क्या कहोगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल कानून लाना चाहिए जनसंख्या के ऊपर। जैसे कि देखा जाए तो कहा जाता है उसको कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल एक हिसाब से लाना चाहिए गवर्नमेंट को, यानी कि फुल फॉर्म हो गया कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है लाना। ऐसा क्यों है हमारे देश में? फिर रोज़गार और मुद्दे जैसे उठते हैं कि रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो भैया कब तक ऐसे होगा? हमारे 2 बच्चे हैं और देखो मैं तो नाम लेके नहीं कहना चाहूँगा, बाकी आप भी जानते हो, हर कोई समझता है कि किसी के 12 बच्चे हैं। फिर हमारे भी देखो, मेरा भी 35 साल की एज है, आप मुझे ऐसे देख लो लेकिन 35 साल की एज है। मैं टैक्स दूंगा और सब्सिडी मिलेगी 12 बच्चों को, यानी कि 2 बच्चे वाले टैक्स देंगे और 12 बच्चे वाले सब्सिडी लेंगे, तो देश कहाँ जाएगा? महंगाई बढ़ेगी, रोज़गार कमी होगा, हर चीज़ ऐसे मुद्दे हैं। तो सरकार को गंभीरता से इस चीज़ को मुद्दे उठाना चाहिए, सरकार को सवाल जनता से भी पूछना चाहिए और लाना चाहिए बिल। आप उनको बोलो, जो ये लोग कहते हैं कि अल्लाह की देन है, तो उनको बोलो कि भाई उनका निकाह हो जाता है या शादी हो जाता है जिस भी मजहब के हैं तो बीवी के पास न जाएं 4 दिन में, और सब कुछ ऐसा 4 दिन में, 6 महीने, 9 महीने में जो भी होगा सामने आ जाएगा, दुनिया देखिएगा। अल्लाह की देन कि आपने मेहनत की है, सीधा सवाल है। अल्लाह की देन किसकी देन हो? तो भाई आप मत जाओ बीवी के पास, पता लग जाएगा। भैया मैं बीवी के पास जाऊँगा तभी तो बच्चा होगा। जो कुछ इसके बारे में आपको जानकारी है, भारत जो है वो वर्ल्ड में आज सबसे पहले पायदान पे पहुंच गया। जो भारत की जनसंख्या है वो किसी देश में नहीं, चाइना को फेल करते हुए। इस पे यही कहना चाहेंगे कि भैया नियंत्रण कानून आना चाहिए, ये हमारा संसद में पास होना चाहिए, इससे हम सभी लोगों को फ़ायदा है, ये नहीं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या जाति विशेष को फ़ायदा है, सबको इसमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नहीं, इसमें जो है एक खास विशेष तबके के लोग हैं जिनके वजह से भारत में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। नहीं, वो तो जो है वो तो सबको पता है, लेकिन ये तो कानून है तो फिर सबके लिए समान होगा, ये नहीं है एक तबके के लिए अलग कानून होगा, दूसरे के लिए अलग होगा, ये तो सबके लिए समान होगा। आज के डेट में मेट्रो में चढ़ जाओ तो वहाँ जगह नहीं मिलता, बस में चढ़ जाओ वहाँ बैठने की सुविधा नहीं है, कहीं मार्केट में चले जाओ तो
कहीं भी चले जाइए आप, कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा, इतनी पॉपुलेशन है। तो इस पर यही कहना चाहिए, नियंत्रण कानून आना चाहिए। ये तो सबको पता है, सही बात है भाई। जनसंख्या कोई कहता अल्लाह का देन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये जरूरी है, सरकार को लाना चाहिए। हिंदू में भी एक बागेश्वर धाम वाले बाबा है, वो कहते हैं क्या कि 4 बच्चे पैदा कर लो, 2 बच्चे अपने पास रखो और 2 बच्चे जो है वो भारत माँ के नाम कर दो। अब वो उनका सोच है, सबका अलग अलग सोच है। लेकिन खुद की उनकी शादी नहीं हुई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून यहाँ पर मोदी जी को लाना चाहिए और एक ही शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण पे भी कुछ करना चाहिए मोदी जी को, क्योंकि आज हम विश्व के उच्च शिखर पर पहुँच चुके हैं। तो सरकार को चाहिए कि हमें भी कम से कम जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून अवश्य लाए। लेकिन मोदी जी तो यही कह के लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2 बार उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, लेकिन ला नहीं रहे हैं। अब ये तो हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र भी करते हैं। बिल्कुल, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं देश के सामने तो मोदी जी को ला नहीं रहे। कुछ परिस्थितियां हैं उनके सामने। अब जैसे ही वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि मोदी जी इस कानून को अवश्य लेके आएंगे। मतलब जानबूझ के छोड़ दिया गया है कि कम से कम तीसरा बार बना दो, जानबूझ के साथ कहीं छोड़ तो नहीं दिया गया, तीसरा बार बनेंगे तब लाएंगे। नहीं, कुछ हमारे अरे मोदी जी जो करना चाहे कर दे। 8 बजे रात को आकर के टीवी पर बोल दिया नोटबंदी, तो पूरा देश मतलब पुराना नोट बंद हो गया। फिर एक बार आके बोल दिया कि धारा 370 खत्म, तो वो भी खत्म हो गया। फिर आकर के बोल दिया राम मंदिर बन गया, तो वो भी बन गया। अब ये जनसंख्या पर दिक्कत क्या हो रही है? ये सर हमारे देश में क्या है, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय निवास करते हैं। कोई एक हिंदू संप्रदाय के लोग नहीं रहते, ना ही मुस्लिम संप्रदाय के लोग रहते हैं। अब कुछ लोगों को जब ये कानून लेके आएंगे तो कुछ समस्या होगी, किसी के पेट में दर्द होगा। तो देखो, देश चलाना है उनको, ये कोई एक धर्म। तो तब भी कहा जा रहा था कि जब धारा 370 खत्म होगी तब भी दर्द होगा, तो कंट्रोल हुआ ना भाई। अभी भी हो रहा है, वो तो हो रहा है। लेकिन अभी आप सने देखो, इस देश हमारा, जिसको इंडिया को कोई जानता नहीं था, आज हमारे प्रधानमंत्री के जहां विदेश में भी जाते हैं तो जय जयकार होती है। आज हमारा देश अग्रगण्य एक प्रधानमंत्री की ओर से, मोदी जी की ओर से। आप इसको थोड़ा तसल्ली से देखेंगे। अगली बार, जब मैं दावे के साथ में कहता हूं, जब भी अगली बार मोदी जी आएंगे, ये निश्चित रूप से हमारा जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। चुनाव से पहले तो मुश्किल आ पाएगा, क्योंकि उनको अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन अब की तक जनसंख्या को ऐसे बढ़ने दिया जाए। अब देखो, 2 साल जमीन पर जब रहने के लिए नहीं घर मिलेगा तो जमीन को खोद के जो है अंदर के घर बना के रहेगा आदमी। ये तो ऐसे ही चलेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। बच्चे पैदा कम ही हो रहे हैं। हाँ, पहले के लोग तो 4 लड़के पैदा करके छोड़ दिया, 4 लड़की पैदा करके छोड़ दिया। अब 2 बालक में सबकी फटी पड़ी है। 2 बालक से ज़्यादा हो नहीं रहे, 2 बालक हो रहे हैं, फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया जाए तो वैसे भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। जागरूक होने से होता तो अभी तक हो गया होता ना। इतना जागरूक कितना करेंगे? नहीं, कितना नसबंदी भी हुई थी, कुछ हुआ, कुछ का कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। फिर वैसे कानून होना चाहिए ना कि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो कोई भी सुरक्षा उनको नहीं दी जाएगी। ऐसा सरकारी योजना, मतलब ये सख्त कानून होना चाहिए कि 2 से अधिक अगर बच्चे हो गए तो सरकारी सुविधा खत्म, बिल्कुल खत्म। राशन कार्ड से नाम खत्म, उनका सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा उनका। ये होगा ना, तभी जगह कंट्रोल होगा। ऐसा जिनके सारे बच्चे हो गए हैं, एक मिनट भाई साहब, इन्होंने जो बात कही है कि 10 से ज़्यादा बच्चे हो जाए नौकरी खत्म, और जिनके पहले 10 हुए हैं तो वो क्या 10 को मार देगा? नहीं, मार देगा उनको। मारने वाली बात नहीं हो रही। अब मारने वाली बात नहीं, मतलब अब आगे के लिए हो चुका है। नए रूल के लिए होना चाहिए। जो हो चुका है, चाहे किसी के 2 हैं, किसी के 4 है, किसी के 5 है, जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं। मगर आज उसके आने वाले टाइम में, फ्यूचर केस में बंदे को एजुकेटेड होना चाहिए कि हाँ भी आने वाले टाइम में कि 2 बच्चे ज़्यादा ना को सरकारी एड वगैरह। देखो, मानते हो कि पॉपुलेशन को लेकर के अगर सरकार कोई नीति नहीं तैयार करती है तो आने वाले समय में कुछ साल के बाद भारत के ऊपर एक बड़ा दबाव बढ़ सकता है? तो सर देखो, ओबियस है, अगर आपकी फैमिली छोटी है, बात को सुनना, आपकी 2 औलाद हुई, आप खा रहे हो, आप कमा रहे हो, 2 बच्चों के साथ आप खर्चा कर रहे हो, आपका इजी चल रहा है। आपकी अब आ गई बहू, उसके भी आगे 2 बच्चे, वो खर्चा 3 बंदों का आपके ऊपर और बढ़ गया। अगर इन केस अगर आपका बेटा नहीं कमा रहा है, वट एवर कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आपकी पॉकेट पे असर पड़ता है। तो इस हिसाब से भी देश पे असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है जी। मगर ये अभी अगर ये भाई है, मैं हूँ, या 4 कमा रहे फिर तो ठीक है जी। कोई नहीं, एक बंदा कमा रहा, उस पर तो हैवी होना ही होना फिर।